आज ज़रा बात करेंगे बचपन की। अक्सर ऐसी रोक टोक और बातें जो हम बचपन में सुनते हैं वो हम सारी ज़िंदगी कैरी करते हैं। उस वक्त वो शायद सख्ती लगती है, लेकिन वक्त के साथ साथ उस पर एक प्यार भी आता है। वो जब बातें याद आती हैं तो बचपन के दिन याद आते हैं, अपनी शरारती याद आती हैं और पेरेंट्स का आपको रोकना टोकना। अक्सर ये तब होता है जब आपके ऊपर कोई पाबंदी लगाने वाला ना हो। शुरू में तो ऐसा लगता है ना, जालिम समाज आपको रोक रहा है और आप उसके ख़िलाफ़ बगावत करते हुए कुछ फ़न करने के लिए जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा एडवेंचरस भी लगता है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब सारी आज़ादी और आपके ऊपर तमाम तर सहूलतें आपको मिल जाती हैं, कोई रोकता नहीं है, आप अपने वक्त के, अपने आने जाने के ख़ुद मुख्तार होते हैं, तब रियलाइज़ होता है कि वो जो फॉर्मेशन ईयर की आपकी डिसिप्लिनिंग हो रही थी उसमें कितना प्यार और कितनी प्रोटेक्शन छुपी हुई थी। कई ऐसी बातें जो आपको याद आती हों, ख़ास तौर पे जो बचपन की डांट थी, बचपन की सख्ती, आज ज़रा उसको रिकॉल करेंगे। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। थोड़ी देर में जी डॉक्टर वजाहत हमें ज्वाइन करेंगे। वजाहत काजी इज़ अ साइकियाट्रिस्ट। बहुत बहुत उनके आने का शुक्रिया, लेकिन थोड़े ट्रैफिक में फंस गए। कराची की आज मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक डिस्टर्ब है, सो वी विल बी वेटिंग फॉर हिम। इसके अलावा जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हिना अनीस। वी नो हर एज एन न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑल्सो एज अ प्रैक्टिसिंग लाइफ एंड हेल्थ कोच। बहुत शुक्रिया हिना आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा महा आफ्ताब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ अ सिविल सर्वेंट बट एट द सेम टाइम आई एम श्योर कि एवरीबडी हैज़ वंडरफुल टेल्स फ्रॉम देयर चाइल्डहुड दैट दे कैन रिकॉल एंड शेयर विद अस। इसके अलावा आप भी हमें कॉल कीजिएगा, ज़रूर बताइए कि कौन सी ऐसी डांट है, कौन सी ऐसी सख्ती है, कोई जुमला है, कोई ख़ास बात है जो आपको याद ज़रूर आती है। जी जनाब, अगर आपसे पूछा जाए हिना, कौन सी ऐसी बात है जो अक्सर याद करती हो, अम्मी की कही हुई, अब्बू की कही हुई, बचपन, टीनेज, व्हाट्स कमिंग टू माइंड? एक बड़ा अम्मी का हमेशा एक जुमला होता था, तुम्हारे डैड से पूछ लो। और वो क्या होता था कि जब भी मैं इजाज़त मांगती थी, मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना है, फ़लाँ फ्रेंड की बर्थडे है, या हम स्कूल के बाद इस फ्रेंड के घर जाएंगे, वन डिश करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, अम्मी मुझे कभी इजाज़त ही नहीं देती थी। मुझे 3 जगह से घूमना पड़ता था। दादा से पूछना है, अब्बू से पूछना है, चचा से पूछना है। वी वर इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम ना। उसके बाद एक एक के सर्टिफिकेट्स ले लूँ कि भाई मुझे इजाज़त मिली और फिर जाऊँगी। लेकिन उसका मज़ा बहुत था सिद्रा। आज जब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, खुद मुख्तार हूँ, मुझे किसी से पूछना नहीं होता, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। वो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त होती है ना, कि वो उसूल हम चाहते ना चाहते आज भी अप्लाई करते हैं। जैसे हमें बचपन में अगर कहा जाता था ना, मगरिब से पहले पहले आ जाओ, आज भी ऐसा लगता है कि जितने काम करने हैं, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, एनीवेज अ मॉर्निंग पर्सन, और सुबह जल्दी उठने के बाद ना दोबारा निकलने की हिम्मत भी नहीं होती। तो इसलिए मुझे लगता है जितने मुझे सबसे प्रोडक्टिव काम करने हैं ना, मगरिब से पहले कर लो। मगरिब के बाद तो ऐसा लगता है कि अब अगर गाड़ी को कहीं और स्टॉप करना है ना, तो बहुत लेट हो जाएगा। एग्जैक्टली यार, बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन, मैं DHA से जब अपनी घर जा रही होती हूँ, ट्रैफिक होती है, हर चीज़, लेकिन मेरे दिमाग में यही हो रहा होता है कि 7-8 बज गए, बहुत लेट हो गया, मुझे फ़ौरन पहुँचना है। अच्छा, और लड़कियों को तो ख़ास तौर पे इस पे ट्रेन किया जाता है ना, कि कितनी देर आप बाहर हैं, कौन से टाइम पे वापस आ रहे हैं। ये बताया जाता है कि चलो घर वाले तो छोड़ो, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। हाँ, आपके साथ ऐसा होता था कि आने जाने पे सख्ती, पाबंदी? डेफिनेटली होती थी। एंड आई ग्रो अप इन सक्खर, नॉट इवन इन कराची। तो ठीक है, बीइंग इन अ स्मॉल सिटी, आई थिंक वो थोड़ी और ज़्यादा होती थी, बिकॉज लोगों की इंटरफेरेंस और ज़्यादा ही होती थी। बट माई पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी चिल अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मुझे ये होता था कि अगर आपने पढ़ाई कर ली है ना बेटा, होमवर्क कर लिया है, आपने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली है, देन यू कैन गो आउट ऑन डिनर्स, आप चली जाएँ अपनी फ्रेंड्स के घर चली जाएँ, ओनली ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स। अच्छा, और एक और बात, अभी मैं सुन रही थी इनकी बात, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उस टाइम जो है ना, फ्रेंड्स की प्रॉपर पहले चेकिंग की जाती इन्वेस्टिगेशन। जब पता चलता था कि एक फ्रेंड ने घर पे इनवाइट किया है, तो फिर उसके पेरेंट्स से बात होगी, उसका घर कहाँ है, उसके घर जाके पहले देखा जाएगा, पेरेंट्स खुद छोड़ने जाएंगे मोस्टली। तो ये भी होता मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ गुड पेरेंटिंग। आजकल हम अक्सर पेरेंट्स को देखते हुए इतने चेकड आउट हैं कि बच्चे ने बस कह दिया जी हम फलाने फ्रेंड्स के साथ कहीं गेट टुगेदर पे जा रहे हैं, एंड यू हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग एक 16 साल 17 साल के बच्चे को हम एक फुली ग्रोन समझदार एडल्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आई थिंक दे नीड अ लॉट ऑफ गाइडेंस। एग्जैक्टली। बट कमिंग बैक, मुझे याद आता है कि हम में से जितना भी फ्रेंड्स का ग्रुप होता था, कभी कभार आपको रियलाइज़ होता है कि यार अपने पेरेंट्स को और उनके पेरेंट्स को आप कंपेयर ज़रूर करते थे, और आप कंपैरिजन की अलग अलग बुनियाद होती है। आप एक तो छोटे होते थे तो हम ज़रूर बताते थे कि हमारे अब्बू क्या करते हैं और दूसरे के अब्बू क्या करते हैं, तो ये तो नॉर्मल चिट चैट हो गई। लेकिन फिर कहीं जाने की अगर इजाज़त,
किसी दोस्त को बहुत आसानी से मिल जाए तो उसके पेरेंट्स सडनली बड़े कूल पेरेंट्स हो जाते हैं। मैं बताती हूँ एक वाकया ऐसा है कि हम सब ना स्कूल से एक पिकनिक पे जा रहे थे। अच्छा, अब तो बच्चे खुद पिकनिक डिज़ाइन भी कर लेते हैं और एक टीचर को या किसी बड़े को या स्कूल वाले कोई एक्शन भी नहीं लेते। उस वक्त तो पिकनिक 9s और 10s ने खुद डिज़ाइन की थी और स्कूल को पता नहीं था क्योंकि सबको जाना था ना। हाँ। फ्रेंच बीच। अच्छा, किसी ने हट वगैरह भी बुक करवा दिया, स्कूल में बस आके खड़ी हो गई। मैंने भी अपने डैड से इतनी मुश्किल से इजाज़त ली थी। स्कूल के गेट पे हम पहुँचे और चौकीदार ने, किसी के अब्बू को नहीं कह रहा, मेरे अब्बू को कह रहा है प्रिंसिपल ने वैसे इनको इजाज़त नहीं दी है तो बच्चे खुद जा रहे हैं एक टीचर के साथ। मेरे अब्बू ने सुना, आप यकीन करेंगी मैं बस में जाके बैठी थी, वैसी रहेगी। मुझे बस से उतार के गाड़ी में बैठा दिया। और ऑन द वे मैंने अपनी 3 फ्रेंड्स को पिकअप किया था, 3 दोस्तों को अपनी गाड़ी में बैठा के ले गई थी। वो चली गई, मैं घर आ गई। पूरा दिन घर में मैं उस डिप्रेशन में रोती रही। मेरे डैड क्या कह रहे हैं, चलो ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में इनके पीछे ले चलता हूँ। वो हर जगह एक ही बात करते थे, दोस्तों के घर नहीं जाना, उन्हें अपने घर बुला लो। तो मैं अगर दोस्तें कहीं जा रही हैं, मैं और तुम्हारी अम्मी लेके जाएंगे। अच्छा, ये हर घर में जहाँ बच्चियाँ होती हैं उनकी ख्वाहिश यही होती है कि आपके कहीं जाने के बजाय दूसरों को घर पे बुला लो। वहाँ ये जो प्रोटेक्टिव स्टाइल है, जहाँ पे इसमें यकीनन बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सारी केयर छुपी हुई है, डू यू थिंक इट्स फेयर? क्योंकि उस वक्त जो बच्चा, देखिए बड़े होने के बाद तो हमें पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि ये सब कुछ हमारी भलाई के लिए था, लेकिन उस वक्त जो आप महसूस कर रहे होते हैं और उस वक्त जो आपका कॉन्फिडेंस एक तरह से, यार अम्मी सबके पेरेंट्स एतमाद करते हैं, आप ही नहीं करते, और हमारा घर इतना ऑफ रूट है, सारे मेरे दोस्त किसी और मोहल्ले में रहते हैं, आप जा रही हैं, सब यहाँ आ जाएं, एटसेट्रा एटसेट्रा। What do you think about that? उस टाइम बहुत अनफेयर लगता है ना? ट्रू। लेकिन अब नाउ दैट वी आर पेरेंट्स, तो हम लोग अब तो ऑब्वियसली डिफरेंट लेंस से देखते हैं। नाउ वी फील लाइक ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए, प्रोटेक्टिव होना चाहिए। बट आई फील लाइक हमारे पेरेंट्स एट सम पॉइंट्स दे वर ऑल्सो अ बिट ओवर प्रोटेक्टिव। ठीक है, दे वर मोर पेरेंट्स देन फ्रेंड्स। अब शायद हम लोग अपने बच्चों के साथ अगर कंपेरिजन में देखें, आई फील लाइक हम लोग मोर फ्रेंड्स होते हैं देन पेरेंट्स। तो बच्चे भी एट ईज होते हैं, हम भी उन्हें कुछ ज़्यादा लिबर्टी प्रोवाइड कर देते हैं कंपैरेटिवली। मुझे लगता है कि पेरेंटिंग और ज़माना ये भी तो कितना चेंज हुआ है ना। लाइक आप उसूल बेशक वही रखें, आपकी कंसर्न वही है कि बच्चा मेरा प्रोटेक्टेड हो, लेकिन ऑन दी अदर हैंड पहले जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे मगरिब के हवाले से, पेरेंट्स को लगता था कि अगर बच्चे मगरिब के वक्त घर में आ गए सो दे आर नाउ सेफ, राइट? अब आपका बच्चा आपके साथ डाइनिंग टेबल पे या कमरे में हो सकता है, लेकिन वो अपनी डिवाइस की वजह से उसका जहन कहीं और ही है। हमारे किताबों की, हमारे रूटीन की चेकअप हो गया, आपने जैसे कहा कि फ्रेंड्स की इन्वेस्टिगेशन हो गई, कौन सी बुक आप पढ़ रहे हो ये देख लिया, कौन सा टीवी शो आप देख रहे हो, कौन सी मूवी देखी है वो देख लिया। इन बच्चों पर नज़र रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है? बहुत मुश्किल है। मैं तो बहुत चैलेंज फेस करती हूँ। मेरे तो दोनों बॉयज़ हैं। अच्छा, बॉयज़ लड़कियों से ज़्यादा अपने आप को मैनली बहुत जल्दी एज में फ़ील करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर 12 और 11 ही वो ये समझते हैं अब हम बड़े हो गए, अब हमें रोका नहीं जा सकता, और हम तो मर्द हैं, हम तो लड़के हैं। तो उनमें एक अजीब किस्म की एक कहते हैं बुर्दबारी सी पैदा होती जाती है, बगावत आती है। आप उनसे कह दो ना कि नहीं जाना, या लेट्स सपोज उन्होंने कहा कि सैटरडे हम सब ने कार्टिंग करने जाना है, मना भी कर दो ना कि नहीं जाना, मम्मा सबने तो प्लान बना लिया है। अच्छा, फिर उस वक्त अपना बचपन भी याद आता है। अच्छा, एक और चीज़, एक थ्रेट बड़ी जो हमारे साथ काम करती थी और इन बच्चों पे शायद नहीं करती, इज़ कि आपकी पॉकेट मनी बंद कर देंगे या आपको ग्राउंड कर देंगे, टीवी नहीं देखने देंगे। ये वाली थ्रेट ना अब आजकल बच्चे को देना बहुत मुश्किल है। इस पर बात करते हैं जी, एक कॉलर लेकिन हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोनों के मेहमानों का आप सलाम हो। लेकिन मैं बात शुरू करने से पहले सिद्रा आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आप इजाज़त दें? जी बिल्कुल। वो ये सवाल करूँगा कि आप माशाल्लाह इतनी वेल डिसिप्लिन लगती है मुझे, इतनी वेल वर्स लगती है, आपके अंदर ठहराव है, ये आपने कहाँ से कह रही है? अपनी अम्मी से कह रही है या अपने अबू से कह रही है? अगर आप मेरे दोनों पेरेंट्स से बात करेंगे ना, उनको लगता है मैं बहुत लाउबाली हूँ। आई डोंट नो, ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। ठीक है, लहजा और बाकी चीज़ें तो उनकी तरह से ठहराव आया, लेकिन मैं कभी कभार बहुत हाइपर भी हो जाती हूँ। मैं बहुत एज अ चाइल्ड, अभी बल्कि ये बातें कर रहे थे ना, तो या मुझे याद आ रहा था कि टीनेज में या मैंने अपने पेरेंट्स को टफ़ टाइम भी बढ़ा दिया है, क्योंकि मैं कई चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाया करती थी, हाइपर हो जाती थी। और मुझे उस वक्त याद है कि अगर मुझे कोई चीज़ मनवानी होती थी तो मुझे रोना बहुत, मैं इतनी सेंसिटिव थी कि मैं बहुत जल्दी रो पड़ती थी। सो आई वाज थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट। तो अल्लाह का खास करम है कि इस पॉइंट तक आ गए। नहीं, माशाल्लाह, आपके माशाल्लाह आपके पेरेंट्स प्राउड होंगे कि आप माशाल्लाह इतनी अच्छी
प्रोडक्ट बहुत अच्छी निकाली, मैं समझता हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ बात मुख्तसर करते हुए अपने अब्बा की बात रिपीट करूंगा, क्योंकि आप लोग सब यही बात करें ना, पहले टाइम का बड़ा इशू था। मेरे फादर बड़े कंसर्न थे कि जिस टाइम पे बोलो उस टाइम पे वापस आओ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ना जब एक हॉस्पिटल में दाखिल थे आखिरी टाइम में, तो मैं पहुंचा तो सो रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं चला गया, थोड़ी देर के लिए वापस आया तो नर्स खड़ी हुई थी, वो कह रही थी आपके फादर बहुत गुस्से हो रहे हैं कि ये कहाँ चला गया, इसका कुछ मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार एक तो मैं सारी रात हॉस्पिटल में रुकता हूँ, फिर ये मुझसे ये कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, थोड़ी देर बाद कहने लगे यार देखो माइंड मत करना, क्योंकि सॉरी करते थे मुझसे, कहने आई एम सॉरी फॉर दैट। कहने लगे यार देखो याद रखना, तुम ये शुक्र अदा करो कि तुम्हारा कोई फिक्र करने वाला है, जब तुम्हारी बच्चे होंगे ना तुम्हारी यही फीलिंग होगी। दैट वाज द वर्ड्स आई रिमेंबर ऑलवेज। थैंक यू सो मच फॉर दैट याया, सच ए ब्यूटीफुल थॉट। और हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये बात ज़रूर करनी है कि जो हमें पहले थ्रेट दी जाती थी कि पॉकेट मनी बंद हो जाएगी, और ये जुमला हम सब ने सुना है कि तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें पता चलेगा। अब जबकि इस पैनल में हिना के और महा के बच्चे भी हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई ये समझते हैं कि जो जो सख्तियाँ पेरेंट्स ने की हमारे बचपन में, जो कुछ हमारे साथ हुआ वो सही हुआ। एक तो जो थ्रेट्स होती थी उस ज़माने की, हमारे बचपन में पेरेंट्स यही कहते थे पॉकेट मनी बंद कर देंगे, फ़ोन ही बंद कर देंगे, फ़लाना चीज़ कर देंगे। आज ये थ्रेट्स बच्चों पे नहीं चलती। और सबसे बढ़कर ये कि आजकल के बच्चों का जो जुमला है ना, दे टर्न अराउंड एंड से बटवाए। आप उनको कुछ कहने की कोशिश करें जो हम पहले अज़राहन एहतराम में समझ लें, तकल्लुफ़ में समझ लें, खौफ में समझ लें, जो आप कहना चाहें। हमें अपने राइट्स का नहीं पता था, हम पैदाइशी फ्रीडम फाइटर्स थे, लेकिन उस फाइट में भी कुछ ज़्यादा दम नहीं होता था हमारे पास। कोने में जाके रो लेते थे, रो के वापस आ जाते थे। आज अगर बच्चे को आप ज़रूरत से ज़्यादा डांट भी रहे होते हैं या हार्शनेस, जिस तरह की सख्ती हमने बर्दाश्त की उस तरह की सख्ती अगर कर रहे होते हैं तो हमारा खुद दिल नरम हो जाता है। उतनी ही ज़्यादा हमने चीज़ें सुन ली हैं जिसके अंदर हमें कहा जाता है कि नहीं जी ये बच्चे के साथ आप नहीं कर सकते। महा, क्या कभी अपने आप को अचानक से वही जुमला या उसी किस्म की डांट या बात कहते हुए एकदम रोका है जैसे आपको बचपन में पड़ती थी, और आप कहें यार ये तो रिसाइकिल हो रही है डांट भी? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। अच्छा, एक तो मुझे लगता था कि हमारे पेरेंट्स ना हमें उस पर चलाते थे कि अच्छा ये कर लो वरना ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग तो हम भी शायद ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग उसी तरह से चलना स्टार्ट हो गया। तो मैं भी अपने बच्चों को ये करना स्टार्ट हुई। देन फिर आप बाद में जब रीड अप करते हैं ऑन पेरेंटिंग स्टाइल्स, देन वी गॉट टू नो दैट दिस इज नॉट राइट। जैसे हमें बचपन से बहुत छोटा बच्चा हो तो हम सारों ने घर में किसी ना किसी को कहता है खाना खा लो वरना बुढ़ा बाबा आ जाएगा। हाँ। अब ये चीजें अब नहीं अप्लाई कर, बच्चे को नींद नहीं आ रही है और उसे पता नहीं कितनी चीजों से धप धप करके डराया जा रहा, सो जाओ मुझे पता है डॉक्टर बनने के चौकीदार आ जाएगा। अरे फिर चौकीदार तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए टेक्निकली वो बाद में अंदाजा हुआ। या अगर किसी भी चीज पे थ्रेट कर रहे हो तो तुम्हारी टीचर को बता दूंगी, अगली पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाके तुम्हारी टीचर को बता दूंगी कि घर में तुम ये करते हो। अच्छा, ये मैं अभी भी करती हूँ, ये अभी कि टीचर को बता दूंगी, लेकिन उस पे रिस्पांस आता है बिकॉज दीज किड्स आर सो स्मार्ट। और वही हम जो बात कर रहे थे, इनको अपने राइट्स का पता है। तो दे लाइक देन आई विल आल्सो टेल माय टीचर कि मम्मा खुद भी फोन यूज कर रही होती है पूरा टाइम। ऐसा पूरा टिट फॉर टैट चल रहा है, चलता है ना। आप किस चीज की थ्रेट आपको मिलती थी और अब आप माशाल्लाह अपने बच्चों को किस चीज़ की थ्रेट देती हैं? मुझे तो अम्मी एक ही बात, मेरे डैडी मुझसे बहुत प्यार करते थे और उनको लगता था कि डैड को बता दूंगी। अच्छा, डैड ने कभी किसी भी बच्चे को मारा नहीं है। वो क्या कहते थे, कमरे का एक कोना होता था, कहते हैं वहाँ जाके खड़े हो जाओ और बात करना बंद कर देते। अब बच्चा वहाँ खड़े खड़े रोएगा या कुछ भी करेगा, मेरे डैड उससे 1-2 घंटे तक बात नहीं करेंगे। ये उनकी पनिशमेंट होती थी। अच्छा, पनिशमेंट से याद आया, हमारे बचपन में एक अजीब किस्म की थ्रेट थी कि अगर आपको मार पड़ी होती थी या डांट पड़ती थी और आप उस पर रोना शुरू कर दें, है ना, हमारे पेरेंट्स आगे से कहते थे रोना बंद करो वरना और मारूंगा। किस किस्म की थ्रेट है भाई, ये किस किस्म की डांट है, ये क्या, इसके पीछे लॉजिक क्या थी? पता नहीं, उनको खुद गिल्ट फील होता होगा हमारे रोने से, तो कहते होंगे कि मारेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, ये महा मैं आपसे पूछती हूँ कि अम्मी लोग कहने डांट शुरू करने से पहले ना एक तमहीद बांधते थे, और वो तमहीद ये होती थी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना जो होगा वो तुम्हारी फॉल्ट होगी। यानी अगर गुस्से में आपको डांट पड़ी, आपको मार पड़ी या आपकी कोई चीज़ छीन ली गई, कॉन्फिस्केट हो गई, तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि तुम्हें वार्न कर दिया गया है। Did you get that kind of a डांट? या डेफिनेटली। सबको और आपको पता भी होता है, आपने एक लाइन दिया था, कराची से लेके खैबर तक सारी अम्मियों को एक ही स्क्रिप्ट दिया था, क्योंकि वो जनरेशनल स्क्रिप्ट था। हाँ, उन्होंने अपनी अम्मी से ये सुना। यानी हर चीज़ में हमारी अम्मी को तो गुस्सा इतना आता ही नहीं था, या बेचारी जब्त करती थी, तो वो हमें डांटती नहीं थी। तो उनका एक ही होता था कि मेरे कंट्रोल में तुम लोग नहीं हो,
कोई सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं, अब्बा को बताऊंगी। हाँ। अब्बा तक रात तक का इंतजार करना होता था, चाहे इजाजत और चाहिए। हमने भी ना, हमारा सोचे क्रिएटिव जहन था ही नहीं, हमें यही नहीं पता था कि अम्मी अगर ये थ्रेड दे रही है कि तुम्हारे अब्बू को बता दूंगी तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, यानी हम वहाँ तक जा ही नहीं पाते थे। मेरा बच्चा यही कहता है, अगर मैं कहूँ ना अच्छा पापा से पूछ लेना क्या होगा, कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, मारोगे मार लो, सो स्मार्ट। वैसे अगर मैं कुछ बात कहती हूँ ना, वो आके मुझसे पूछा उसने, सपोज कि कहना ही प्ले माय गेम फॉर 1 more hour, ठीक है, एंड ही इज लाइक प्लीज वो मत कहिएगा जो आप हमेशा कहती हैं। ही नोज कि मैं कहूंगी बाबा से पूछ लो, एंड बाबा भी बोलेंगे मम्मा से कह दो। आप उसको पता है कि ये लोग मुझे ये वॉलीबॉल नहीं खेलनी। तो अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है और इसके अलावा डॉक्टर वजाद भी आ चुके हैं, सो आई होप के वी कैन हैव हिम ऑन द सेट एज वेल। आइए जरा बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मेरा जी। नाम मिस सलमा आबिद है। मैं इंग्लिश की टीचर थी ओपीएफ गर्ल्स कॉलेज में। जबरदस्त। आई एम अ रिटायर्ड पर्सन। मैम क्या कहेंगी, बचपन की कोई डांट आज आपको याद आई हमारे शो के दौरान? हाँ जी, मुझे याद आई कि मुझे अपने अम्मी का वो वक्त याद आया। अम्मी अब्बू हमारे पे तो नेचुरली बहुत ही सख्त वो होती थी कि इस तरह कपड़े पहनो, इस तरह जाओ। अम्मी अब्बू हर चीज़ में देखते थे जी। कपड़ों में, पढ़ाई में, और हर मतलब फिर फाइनली आई बिकेम अ टीचर, आई डिड माय मास्टर्स, और उसके बाद मुझे टीचिंग में मैं आई, तो मैं मोस्टली आई टॉट इन गर्ल्स कॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। अच्छा, एक आपकी बातों से ना मुझे ख्याल आया कि एक चीज़ में आहिस्ता आहिस्ता हमारा स्क्रिप्ट बदलने लगा था। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी दादी का एक फेवरेट जुमला हुआ करता था कि अगर वो घर की किसी भी घरदारी की काम, या आपने कहा कि जी कमरा जाके सही कर दो या फ़लानी चीज़ लेके आ जाओ, तो उस वक्त बड़ा एम्फेसिस होता था एटलीस्ट लड़कियों के लिए कि अपने घर जाओगी तो फिर क्या ऐसे ही हैंडल करोगी। तो जैसे हम टीनेज में पहुँचे थे ना, तो हमारी दादी अक्सर ये जुमला कह दिया करती थी कि भाई ये देखो, इसको तो ये काम भी नहीं आता, इसको तो रोटी बनानी भी नहीं आती, इनको तो सिलाई भी नहीं आती, अपने घर जाके क्या करेंगी। तो वहाँ पे आई थिंक कि अम्मी और दादी का स्क्रिप्ट अलग हो गया था। अम्मी का सारी एम्फेसिस होती थी पढ़ाई के ऊपर, लेकिन दैट वाज समथिंग जो उन्होंने शायद बहुत सुनी होगी। उनका घर में अगर लड़की 10 साल की भी हो गई ना, हाँ। तो उसको ये कहा जाता था ये कपड़े तय करो, ये बेडशीट बनाओ, किचन में जाके अम्मी की हेल्प करो, अपना नाश्ता बनाओ, ताकि उसको दूसरे घर जाने के लिए 10 साल में ट्रेन कर दे। और उसमें भी एक जो एलिमेंट रखा जाता था वहाँ, उसमें ये होता था कि लोग कहेंगे कि माँ ने कुछ सिखा के नहीं भेजा या घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं। बिल्कुल, Remember वही that? बात है कि ये हमने नहीं सुना। हाँ। ये हमारी अम्माओं ने शायद ज्यादा सुना होगा। हमने ये सुना है कि बेटा पढ़ लो, फिर बाद में तुमसे जाके एक ही क्या चीज करोगी? मांगी है, पढ़ो, पढ़ाई करो, तुम्हें कब कहा है। और अब नाउ इफ वी सी हमारे पेरेंट्स से, अब जैसे हम हैं, जो हम लोग ने ज़्यादा पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ भी कर ली हैं, वी अंडरस्टैंड जेंडर रोल्स। अब हम लोग ने इस पे लिमिट नहीं किया कि इस लड़की को ही आप कपड़े तय करना सिखा रहे हैं या कुकिंग। अब हमें अंदाज़ा है कि ये लाइफ स्किल्स हैं और सबको आना चाहिए। लेकिन तो हम अपने अच्छा, बेटों को भी ग्रोइंग अप सिखाते हैं। इस बात पे कहीं ना कहीं दिल में ये बात थी कि यार मैं अगर लड़की हूँ तो मुझे ये क्यों कहा जा रहा है, इसका काम नहीं है कि ये सफाई वगैरह करे। और अब क्योंकि हमारे पैनल में वजाहत भी आ गए, वजाहत आपको किस चीज़ पे ज़्यादा डांट पड़ती थी? एक्चुअली माँ बाप भी ना बड़े तेज़ होते थे। मैं यहाँ से बात स्टार्ट करूँगा कि वो भी सामने वाले को देख के अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर लेते थे। अगर लड़की है तो वो उसको फ्यूचर से वो प्रोडिक्ट कराते थे जो शायद उससे मिलता जुलता उसको मिलेगा। लेकिन एक लड़के की हैसियत से जो मुझे डांटी पड़ी है, वो बड़ा फ्यूचर डराने वाली बातें थी, जिसमें सबसे पहले ये था कि तुम पढ़ोगी नहीं तो कमाओगी कैसे। हाँ। ठीक है ना, आगे जाके तुम्हारा ये हाल होगा, वो हाल होगा, कितनी मजदूरी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमेशा पढ़ाई को करवाने के लिए फ्यूचर से डराया गया, जो कि मेरे ख्याल से काम भी आता था। अच्छा, दोनों के लिए एक ही चीज़ का डराना था। यानी लड़की को भी, जो आपको फॉर एग्जांपल एक गर्ल चाइल्ड को जो भी चीज़ उस वक्त खुशी दे रही होती है, बुक पढ़ रही है, टाइम वेस्ट कर रही है, कोई मेकअप की रिलेटेड चीज़ कर रही है, तो कहते थे नहीं पढ़ लो। बिल्कुल। लड़के को भी यही कहते थे कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो, बाहर कुछ कर रहे हो, पढ़ लो। एक ही जैसा था। पढ़ा के जो हमने इतनी पढ़ाकू जनरेशन बनाई है, इसका क्या हाल है और आज क्या वो याद करते हैं। अच्छा, फिर मुझे इंटरेस्टिंग रील्स मिलती है कि वो जो पाइथागोरस का थ्योरम याद कराया था ना, जिंदगी के इतने साल गुजर गए, आज भी काम नहीं आ रहा, लेकिन उस वक्त उसमें बहुत मारे खाई। अच्छा जी, जो बचपन की सख्ती और डांट आपकी इस्लाह के लिए होती है, हमने कहा फास्ट फॉरवर्ड करके ये देखें
क्या वाकई उससे इस्लाह हुई है, या आजकल के बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स आपको कहते हैं कि सख्ती करने से आपकी पर्सनालिटी में इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाते हैं, यानी जो आपका दुनिया को देखने का नज़रिया है, चाहे आप वो खौफज़दा अंदाज में देखते हैं, मोहतात अंदाज में देखते हैं, वो भी इसी डांट और इसी सख्ती की वजह से डेवलप होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट एरिया है जहाँ ही आपके पास आना चाहूँगी। हम बाकी चीज़ें रिकॉल तो कर रहे हैं और उस पर शायद मजाक भी कर रहे हैं, आज उसको हम इंडियरिंग भी समझते हैं, लेकिन क्या इस डांट ने, इस सख्ती ने हमें ऐसा बनाया है, और क्या हम जो बने हैं वो सब सही है, या आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको देखकर आप समझते हैं यार बचपन में ना थोड़ी और गुंजाइश होनी चाहिए थी गलतियां करने की, गलती करके संभलने की, ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहना भी शायद हमारी प्रॉब्लम्स की वजह बनाए? देखिए 16-17 साल तक अगर आप सिर्फ ट्रस्ट करके बच्चे पे छोड़ देंगे कि ये अपनी गलती से खुद सीखेगा तो बड़े लॉसेस हो जाएंगे उसको। हमारे पाकिस्तानी इस्लामी माशरे प्लस पाकिस्तानी कल्चर को अगर मिलाएं तो हम अगर थोड़ा बहुत सख्ती नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एडोलेसेंस की एज है उसमें हार्मोनल चेंजेस भी तो है ना, बागियत भी तो है, ऐसी चीज़ों में क्यूरियोसिटी होती है जो आप नहीं कर सकते। तो अगर आप बीइंग अ पेरेंट बोलेंगे कि ठीक है बच्चे को करने दो, इसको ओपन हैंडेड देते हैं, देखें क्या होगा, तो उसके बाद बच्चा फिर वापस नहीं आ सकता। हम गोरों के बच्चे नहीं है कि 18 साल तक अपनी सब कुछ बर्बाद करके आके बोलें कि आई एम बैक। हम लोग काफ़ी लॉस उठा चुके होते हैं इस चक्कर में, और हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर उन लॉसेस से या उन गलतियों से आपको बाहर निकल, वो हमेशा के लिए छाप लग जाएगी। बिल्कुल, आपके लिए उसके दूरस्थ नताइज होंगे, आप हमेशा जज होंगे, है ना? एग्जैक्ट। अगर आप ड्रग्स लेना शुरू कर दें 13 साल में और बच्चे को बोलें आप नहीं बेटा ये खुद ही सही हो जाएगा, तो 18 साल तक उससे कोई शादी नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर लड़की की कोई अफेयर चल जाए, कुछ और चीज़ें आ जाए, तो पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक हमने चीज़ों को अमेंडमेंट तो करनी पड़ेगी ना। उसमें मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा मेरी स्कूल ऑफ थॉट्स पुरानी टाइप की है कि सख्ती करनी चाहिए, ठीक है ना। अब सख्ती कितनी करनी चाहिए ये हमारा एक आर्ट है, इसको बड़े तरीके से चलाना पड़ता है, मारम पीटी का ज़माना जा चुका है। अच्छा मुझे ये बताओ, आज जबकि पेरेंट्स इतनी सख्ती नहीं कर रहे तो ब्रेकडाउन कहाँ आ रही है? हम पे बनिस्बत आज के ज़्यादा सख्ती हुई, लेकिन हम अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त भी करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से क्लोज़ भी हैं, हम अपने पेरेंट्स से मोहब्बत भी करते हैं। आज का बच्चा है जिस पे थोड़ी सी सख्ती की जाती है, वो तो एक यानी बगावत तो एक छोटा लफ्ज़ होगा, वो तो बिल्कुल ही जिसको कहना चाहिए अपने पेरेंट्स से बेजार हो जाता है और ऐसी ऐसी बातें बोल देता है ना। वेयर इज़ द ब्रेकडाउन? देखें यहाँ अब हमने हमारी जो जनरेशन से निकलकर उनकी तरफ से भी थोड़ा सोचना है। जैसे अभी वजाहत ने कहा ना कि थोड़ी सख्ती थोड़ी नरमी, मारपीट आप नहीं करेंगे, हाथ आपने नहीं उठाना है उन पे, लेकिन उनको तरीके से बिठा के फर्मली समझाना है। देखिए चीखना भी नहीं है। नहीं वो आप कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि इसकी निस्बत हम पे तो ज़्यादा सख्ती हुई ना, हमारा एक झुकाव, एक अपनायत, एक मोहब्बत है। बिल्कुल है। आजकल का पेरेंट जो कि कम सख्ती कर रहा है, जो कि ज़्यादा माइंडफुल हो रहा है अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ को लेकर, वहाँ तो वो मोहब्बत और एहतराम नहीं है। मुझे ये लगता है कि स्कूल्स में बड़ी खराबी आएंगी। अच्छा। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना आजकल, जो ओ लेवल्स, ए लेवल्स, कैम्ब्रिज, यहाँ पे जो है ना ये खराबियाँ बहुत आई हैं। हमने भी यार ओ लेवल्स ए लेवल्स किया, वैसे तो ना बोल नहीं, वो वाले अच्छे थे। अभी कल्चर जो है ना आपस में टीचर्स को बहुत महदूद कर दिया गया। उनके जो इख्तियारात थे ना टीचर्स के बेचारों के, वो बड़े महदूद हो गए। वो बच्चों को डांट नहीं सकते, बच्चों की टॉलरेंस ख़त्म हो गई है। कोई असाइनमेंट दे दो तो पीछे से पेरेंट्स आके खड़े हो जाते हैं सर के ऊपर। तो हमारे जो ज़्यादातर टाइम गुजरता है ना इस एज में, स्कूल में गुजरता है, वहाँ पे बच्चों में बदमाशी का एलिमेंट बहुत। मैं आपको बताऊँ, इसको अगर मैं एक नटशेल में देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम चाहे गलती भी कर रहे होते थे, हमें ऐसा लगता था कि कोई हमें डांटने वाला हमारी इस्लाह कर रहा है। वी हैड ट्रस्ट इन द फैक्ट, इन द होल सिस्टम के। मैं कहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स तो छोड़ो, हम तो वो जनरेशन थी कि हमारे मोहल्ले के अंकल भी हमें अगर कुछ गलत करते हुए देखते तो डांट देते थे, और हम उसको बुरा नहीं मनाते थे, हम कहते थे बड़े हैं। इसी तरह तुमने जो बात की कि टीचर्स ने डांटा तो आपने सुना, आपको नेबर्स ने डांटा, बिकॉज हमें लगता था कि वी आर ऑल क्लोज नेट एज अ कम्युनिटी। वहाँ मुझे लगता है आज वो ट्रस्ट नहीं है। एक बच्चा समझता है, वो जब भी हम राइट्स की बात कर रहे थे ना, उसको इतना अपने राइट्स पता चल गया, उसने कहा हाउ डेयर एनीबॉडी से एनीथिंग टू मी। यस, और इसमें अगर आप कंपेयर करें हमारी जनरेशन को और अब वाले जो बच्चे आ रहे हैं उसकी जनरेशन को, तो एक बिगेस्ट फैक्टर इज टेक्नोलॉजी। तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मोस्ट इन्फॉर्मेशन जो बच्चों को मिलती थी ना वो टीचर से मिल गई या पेरेंट्स से मिल गई। अब उन्हें एक और डिफरेंट सोर्स है जिससे उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन भी मिल रही है, ठीक है। उन्हें एक लाइन ड्रॉ करना उनके लिए भी मुश्किल हो गया कि हम रह तो इस माहौल में रहे हैं ईस्टर्न में, लेकिन वहाँ के बच्चों को तो ये भी आज़ादी है। आई कैन कॉल द पुलिस इफ़ समवन, इफ़ माई पेरेंट्स कोल्ड मी। छोटी सी बात करूँ वहाँ, जैसे हमें ना
अगर कहीं इजाज़त लेनी है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, तो अम्मी से इजाज़त मांगी, अम्मी ने मना कर दिया। मैंने एटलीस्ट ये कॉन्वर्जेशन अपनी अम्मी के साथ की, मैंने कहा मम्मा तो मैं उनको क्या बोलूँ, मैं क्यों नहीं आ रही? तो अम्मी बड़े उससे कहती थी बोल दो तुम्हारी अम्मी ने इजाज़त नहीं दी। हमें उस वक्त बुरा लगता था, लेकिन ये एक एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज़ होता था। आज आप मुझे बताएं कि आप अपने बच्चे को मना करें और उससे कहें जाओ बोल दो कि तुम्हारी अम्मी ने मना किया, तो वो मरते मर जाएगा, ये नहीं बोलेगा कि ये क्या बदतमीजी है, मैं कैसे ऑटोनॉमी उस पे तो इम्पैक्ट हो गई ना। हाँ। कि ये अपनी अम्मी से सुन लिया इसने और इसकी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए डिसाइड कर रही है, उस बेचारे को तो वही दिमाग खराब कर देंगे। ये बताऊं, यहाँ ये वाला मसला बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया। जैसे अभी वजाहत ने कहा टीचर्स की नहीं सुन रहे, अब ये सुनेंगी किसकी? इन्हें गाइड कौन करेगा? हाँ। हम अगर ज़रा सा फर्म होते हैं तो कहते हैं ठीक है मार लो, रोकना है तो रोक लो। मुझे याद है हमारे ए लेवल्स में एक प्रोफेसर होते थे जो बड़े लिबरल थॉट के मालिक थे। ही कम फ्रॉम अमेरिका, वो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, लेकिन वो अक्सर फैमिली के बारे में बात करते करते ना, और नॉर्मली एक दफ़ा मुझे याद है उन्होंने अपने लेक्चर में कहा था कि अगर आपके पेरेंट्स आपको लुक आफ्टर करते हैं, आपकी फ़ीस अदा करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट, तो ऐसा नहीं है कि वो आप पे एहसान कर रहे हैं, वो आपको दुनिया में लेके आए, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये बात हम रट्टू तोते ने एज इट इज जाके अम्मी को रिपीट कर दी। जो मुझे उस दिन डांट पड़ी, और उसके बाद से मेरी अम्मी की आंखों में ना वो मेरे प्रोफेसर एनिमी नंबर 1 कि ये बच्चों को वर्गला रहे हैं। व्हाट्स योर रिस्पांस टू इट? एग्जैक्टली उस वक्त एक टीचर ऐसा था, अब सारे टीचर्स, अब सारे टीचर्स माशाल्लाह। अगर वहाँ पे बच्चे के आगे प्लीज वे में ये लोग बैठे हुए होते हैं और कोशिश करते हैं बच्चा हमसे खुश रहे, ताकि टीचर के जो हेड्स हैं, जो हमारे मास्टर्स हैं, वो हमसे खुश रहे, हमारी तनख्वाह आती रहे। सिस्टम बहुत ख़राब हो गया। पहले टीचर बच्चे को ओन करता था, और बच्चे को इसलिए ओन करता था क्योंकि एक ट्रायंगल होता था बिटवीन पेरेंट्स, टीचर एंड बच्चा, और सब इसी, मुझे ऐसा लगता है इट ऑल्सो हैज़ टू डू विद कल्चर कि देखें कोई चीज़ आप बच्चे को देख रहे हैं वो गलत कर रहा है, या आपको लगता है इससे बच्चे में बिगाड़ पैदा होगा, तो यू हैव पार्ट ऑफ अ सर्टन स्कूल ऑफ थॉट। उस वक्त पेरेंट्स, टीचर्स, कम्युनिटी, नेबर्स, सबका स्कूल ऑफ थॉट एक था। सबका दुनिया को देखने का नज़रिया एक था। आज आपका बच्चा जिस क्लास में जा रहा है, आप भी वो स्कूल अफोर्ड कर पा रहे हैं और उसका क्लासमेट का पेरेंट भी अफोर्ड कर पा रहा है, लेकिन आप हो सकता है ट्रेडिशनल हो और वो बहुत ज़्यादा लिबरल हो, तो ये सोच का बहुत फ़र्क आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, सोच का फ़र्क भी बहुत आ गया है। पेरेंट्स का मुझे ये भी लगता है कि उनकी लर्निंग एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू दी टेक्नोलॉजी पीछे रह गया है। पहले टीचर ज़रा और पेरेंट्स आगे थे, बच्चा पीछे था, ठीक है ना। अब बच्चे बहुत आगे चले गए और पेरेंट्स पीछे रह गए। अच्छा, बच्चों को आगे जाने में ये है कि दे फील दे नो एवरीथिंग, पता है इन्हें कुछ नहीं होता, इनको थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी आ जाती है, ये समझते हम छा गए। और जब टीचर्स, अब जैसे कि AI की बात आजकल बच्चे कर रहे होते हैं, तो कहते हैं आपको क्या पता। तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही, ताकि उनके सर पे चढ़ के बैठे हैं। अच्छा, आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी वेरी सेंसिटिव। मुझे ये बताएं कि हमें बहुत सारी चीज़ों पे डांट पड़ी, हमारे पेरेंट्स प्रोटेक्टिव थे, रूल्स बनाते थे, लेकिन आज के ज़माने में जिस तरह हम बहुत ज़्यादा बच्चों की हरासमेंट के वाक़यात है ना सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 80s में भी होते होंगे, 90s में भी होते होंगे, हमारे पेरेंट्स के जहन में कहीं ना कहीं ये खौफ होता ही होगा, लेकिन हमसे कभी किसी ने गुड टच बैड टच की गुफ्तगू नहीं की, ना हमें डांटा। आज एज अ पेरेंट तुम क्या सोचती हो, ये तुम्हारी एडिशनल तो जिम्मेदारी आ गई है कि बच्चे को इस मामले में भी अवेयर करना है। बिल्कुल, ये डराता है तुम्हें? ये बिल्कुल डराता है। और देखें उस वक्त भी होते थे गुड टच बैड टच, गुड फीलिंग्स बैड फीलिंग्स। हम, मुझे भी कहीं कहीं याद पड़ता है कि यार ये वैन वाला या ये फला अंकल या ये गली वाला अच्छा नहीं था, लेकिन हमारे पेरेंट्स में ना तो इतनी करेज थी और ना ही उनमें इतनी सोच थी कि गुड टच और बैड टच होते हैं। लेकिन अब के पेरेंट्स में, मैंने भी अपने बच्चों को ये बात समझाई हुई है, गुड टच बैड टच, और इस हैरेसमेंट की वजह से हम विजिलेंट भी रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ चीज़ें हमने भी स्टेप लिए हैं तो अब हम जाके मॉडर्न एरा में आ गए हैं, लेकिन बैलेंस नहीं रख पा रहे। बच्चों से जब हम बहुत ज़्यादा ओपनली बात करते हैं तो बच्चा उसके बाद हमें बिल्कुल फ्रेंड लेने शुरू हो जाता है। 10-20% पेरेंट्स भी उसको हमें बनना चाहिए। तो यहाँ बैलेंस, मुझे लगता है कि बीइंग अ पेरेंट्स का बैलेंस बहुत होना ज़रूरी है। बिल्कुल, और वो मेरे ख्याल में एतमाद का लेवल भी, हमें एतमाद विन करना पड़ता था। हमारे पेरेंट्स को अपनी तरबियत पे भी एतमाद होता था, लेकिन बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता वो फ्रीडम दी जाती है। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि भाई मैं डिबेट्स में थी तो पहली दफ़ा जब आउट ऑफ कराची डिबेट कंपटीशन आया तो मैं सोच रही थी कि मुझे इजाज़त जाने की कैसे मिलेगी, लेकिन आज का बच्चा ये सोचना कैसे क्या, उस पर नहीं डरता। वो कहता है बस चाहिए तो चाहिए। 8 ग्रेड्स में, ग्रेड 8 में आके और 7 में आके ये लोग फॉरेन कंट्री के टूर्स पे ले जा रहे हैं। पेरेंट्स को फाइनेंशियली भी बर्डन कर रहे हैं, इमोशनली भी बर्डन कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक फैमिली आई हुई, उनके बच्चा को नहीं भेजना मेरा मिशन था।
मिशन था तुम्हारा। आके बोला कि हम नहीं भेजना चाहते, डॉक्टर बचा ले हमें। हाँ। और बच्चा ने बोला मैं क्यों ना जाऊं, मेरा तो पूरा स्कूल जा रहा है। बड़ी मुश्किल से उसकी काउंसलिंग कर करके ना भेजना, इतना मुश्किल काम। और मुझे हैरत है कि स्कूल वालों ने क्या किया हुआ है। हम जब मैं डाउन में था तो मैं इलेक्टिव करने गया 4th ईयर MBBS में, जिसमें अब्बा के पास पैसे पूरे नहीं थे कि हम तुम्हें गैर जरूरी क्यों भेजें भाई। आजकल भी लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई दे फील कि हमें हर जगह पे कर्जा लेके भी पूरा करना है। मुझे ऐसा लगता है सॉवरेंटी भी नहीं है। पहले ये डिसीजन, चाहे हमारे स्कूल में एक कार्निवल हो, आर्ट एग्जीबिशन हो, स्कूल की पिकनिक हो, मुझे याद है परमिशन स्लिप जाती थी ना कि इज योर पेरेंट परमिटिंग यू टू डू दिस, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट होता था। बच्चे उस वक्त भी हम इमेजिन करते थे कि यार 1000 रुपये पिकनिक की कॉस्ट है या कुछ है तो वो तो हम खुद दे देंगे। नो, यू हैड टू गेट द परमिशन स्लिप साइंड। आज मुझे लगता है कि पेरेंट्स को शायद वो बहुत एक खाना पूरी के लिए परमिशन उनसे ली जाती है, लेकिन उनसे करवाना तो है। देखिए जिस तरह अभी मतलब अभी मैं बताऊं, अभी मैं वार्म अप हो रहा हूँ, टाइम जा रहा है सॉरी, लेकिन अभी मैंने कुछ अर्से पहले देखा एक छोटे स्कूल की पार्टी होने वाली है एक जगह के ऊपर, जिसकी परमिशन के बगैर, और मैंने कहा ये अंडर 18 पार्टी कहाँ से होने लगी। और मैं बताऊं वजह एक पार्टी में पर स्टूडेंट जो चार्ज कर रहे हैं ना 7 to 8,000 अप टू 10,000 एक बच्चे से चार्ज कर रहे हैं। देखिए बीइंग अ पेरेंट हम ऑलरेडी इतने बर्डनाइज होते हैं। एंड आल्सो दे आर प्लेइंग ऑन द चाइल्ड्स फोमो। बच्चे को अगर आप कहीं इनवाइट दे दें और उसके बाद आप उसके सामने ये ऑप्शन रखें जाना है या नहीं जाना, बच्चा तो जाहिर सी बात है उसका दिल चाहेगा, ही विल हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम शायद उस फियर को दबा देते थे, रो पिट लेते थे। आज के बच्चे अब वो फर्स्ट थॉट यही जाती थी कि पूछना पड़ेगा। अपने जहन में फ्रीडम फाइटर चल रहे थे, लेकिन इस रेवोल्यूशन को कभी आगे नहीं आने दिया। आपकी बात बिल्कुल सॉरी। अब बात ये कि हम 90% जाना चाहते थे, 10% हमारी ख्वाहिश होती थी, लेकिन फैमिली के बड़ा कंट्रोल था। एग्जैक्टली और वहीं पे वो ख्वाहिश दम तोड़ लेती थी। बहुत शुक्रिया वजाहत, महा और हिना हमारे साथ थे। बहुत सारी बातें आपको ज़्यादतियाँ बचपन की याद आई होंगी, बट आई होप इट हैज़ मेड यू अ बेटर पर्सन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।